गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और भयावह खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी अचानक से टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें बड़ा धमाका हो गया। धमाका इतनी तेज था कि आसपास के इलाकों में इतना ज्यादा गूंज गया, गुब्बार बहने लगा, आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:48 पर ये उड़ान भरी थी। ये उड़ान थी लंदन के लिए। दोपहर करीबन 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हो गया। 2 मिनट के अंदर अंदर ये प्लेन उड़ा। उसके बाद ये एयरपोर्ट से टकराता है, उसकी दीवार से टकराता है। 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो जाता है। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो कि एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ था। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। हादसे के बाद गृह मंत्री शाह ने गुजरात CM भूपेंद्र पटेल से बात की और हादसे की जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। राहत और बचाव कर्मियों की टीमें भी एयरपोर्ट के लिए पहुंच चुकी हैं। अब तक 50 जो है डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और ये घटना इतनी ज्यादा भयावह है जिसने पूरे देश को सन्नाटे में डाल दिया है। हर तरफ चीख पुकार मच गई है और अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता से हम फोनों पर बातचीत। गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरीके से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकी कायस्थ गुजरात से ही मौजूद हैं और हम उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विकी, जिस तरीके से पूरा बड़ा हादसा हो गया है, एक ये भी कह सकते हैं काला दिन बन गया हमारे देश के लिए। 242 यात्री इसमें सवार थे, प्लेन क्रैश हो गया। अभी क्या अपडेट सामने आ रही है? जी, अभी आज 1:17 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट टेक ऑफ के बाद तुरंत क्रैश हो चुका है। जी। और ये एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर मेघानी नगर क्षेत्र में क्रैश हुआ है और जैसे ही क्रैश हुआ वैसे तुरंत ही धमाका और घना धुआं देखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि विमान में 200 से अधिक यात्री सवार थे और शुरुआती जानकारी के अनुसार कई लोग घायल हुए। हालांकि हताहतों की सटीक संख्या की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंच चुके हैं और ऐसा भी कहा जाता है, अभी भी कुछ ऐसी भी खबर आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन हादसे में मौजूद थे। जी, उनकी एक जो टिकट की फोटो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। क्या लग रहा है कि ये कोई हादसा है या कोई और घटनाक्रम की ओर इसे मोड़ने की कोशिश की जा रही है इस बात से? नहीं, इस हादसे को लेकर एयर इंडिया और कई सारे कंसर्न विभाग जो है वो अभी इस घटना किस तरीके से हुई है, पक्षी के टकराने की वजह से हुई है या तो फिर अन्य कोई टेक्निकल खामी की वजह से हुई है, उसकी जांच अभी चालू है। जी, क्योंकि हादसा बहुत ज्यादा बड़ा है। 242 यात्री इसमें मौजूद थे, केबिन क्रू था और इसमें प्लेन चलाने के लिए पायलट था और काफी सारी संख्या में इसमें लोग मौजूद थे। हालत बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अभी स्थिति की बात करें करंट में तो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी की स्थिति की बात करें तो अभी फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर है और जो घायल यात्री है उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाने की प्रक्रिया चल रही है और गांधीनगर से अहमदाबाद की ओर आने वाले सारे रास्तों को सील कर दिया गया है और अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस घटना के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। जी विकी, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं, CM से बातचीत भी उनकी हुई है, स्थिति के जायजा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अहमदाबाद में इस दुखद घटना के बाद सरकारी गुजरात का वहीवटी प्रशासन हरकत में आ चुका है और केंद्र सरकार की भी इस घटना के ऊपर नजर बनी है। जी, क्योंकि ये पूरा मामला जो हुआ है वो टेक ऑफ के दौरान हुआ है। एयरपोर्ट की दीवार से ये पूरा टकरा गया। हादसा काफी भयावह हुआ। तस्वीरें भी इतनी ज्यादा डराने वाली सामने आ रही हैं और इसी को लेकर अगर कोई और अपडेट आपके साथ है तो आप एक बार साझा कर दें। जिस तरीके से घटना हुई है उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGC और एयर इंडिया की टीम जांच में जुट गई है और अब मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार ने भी स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है। पर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि तकनीकी खराब, पक्षी का टकराव या अन्य कोई कारण इसके लिए जिम्मेवार है। मौके से मिल रही तस्वीर और वीडियो इस हादसे की भयावहता को सही मायने में दर्शा रही है।
चलिए विक्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता गुजरात से जुड़े थे विक्की काया।